नमस्कार दोस्तों, ये दूसरा दिन है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में और जो कि हम सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में मौजूद हैं और दूसरा दिन है दोस्तों। ये दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि मौसम क्या यहाँ पे कितना रंगीन हाल चल रहा है। अभी बारिश हो रही है फिलहाल इस आश्रम के अंदर और कल रात से ही बारिश हो रही है इस पूरे आश्रम के अंदर। और अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये रक्तदान शिविर है जो आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो भी है उसके अंदर। एंड जो कि श्रद्धालु जो कि यहाँ पे अपना ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं अलग अलग जगह से, यहाँ पे खड़े भी हैं, आपको दिख रहे हैं हमारे फ्रेम के अंदर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम में विज़िट करते हैं। जो आश्रम है 10 आश्रम है इंडिया में और एक नेपाल में है। हम नेपाल के अंदर भी आए हैं लेकिन फिर भी हमको कोई अलग चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। जो सिस्टम हम इंडिया में हमने देखा था वो सेम सिस्टम है, सेम टू सेम इस नेपाल आश्रम के अंदर भी है। और यहाँ के जो सेवादार हैं उनकी जो बात करने का तरीका भी उस तरीके से ही बिल्कुल है। और साथ ही साथ जो यहाँ का ब्लड डोनेशन का जो प्रोसीजर है और उसके बाद जो रमैनी होगी जो जिसको विवाह बोलते हैं वो भी सारा बिल्कुल सेम है। अभी हम आपको अंदर लेके चलेंगे और यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर की टीम आई है, कहाँ से आई है, क्या उनका पूरा प्रोसीजर है ब्लड लेने का, वो बता करेंगे। और साथ साथ हम ये भी आपको दिखाएंगे कि जो यहाँ पे डोनर्स हैं जो यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके लिए क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी गई है। आफ्टर डोनेटिंग ब्लड उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है, क्या उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको लेके चलेंगे अंदर। और देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इनका बीपी अभी चेक कर रहा है और बीपी चेक करने के बाद से इनको अंदर अलाउड करेंगे और उसके बाद से ही आगे जाकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर की टीम भी यहाँ पे खड़ी जो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रही है, सबका नाम लिख रही है, सबका पता लिख रही है। और आगे हमारे साथ में यहाँ पे नेपाल के जो भी पूरा इंचार्ज जो देख रहे हैं, जो ब्लड डोनेशन कैंप है जिसका पूरा देख रेख डॉक्टर जी यहीं कर रहे हैं, तो इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस की तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं और क्या क्या प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आप? हमारा नाम है नारायण न्यूपाने। सर हमें ये बताइए कि आपकी जो डॉक्टर की टीम है किस एरिया से आई है, कहाँ से आई है? हम लोग ये जनकपुर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर धनुषा जनकपुर से आ रहे हैं। यहाँ पर जो कैंप लगा होता है इससे आगे भी लगा हुआ था और आज भी 3 दिन का प्रोग्राम में आज बीच में जो 7 डे नेपाली 7 डेज में जो कैंप लगा हुआ है इसमें भक्त लोग को कहना नहीं पड़ता है कि ब्लड देने के लिए अपने आप भीतर से जो भावना से दे रहे हैं ना, बीमारी को जो जिसको बचाना है उसको हम ब्लड देने से उसको ज़िंदगी बचेगा। इससे क्या पुण्य मिलेगा, इससे अच्छा पुण्य कोई नहीं मिलेगा। इसी भावना से जो ब्लड दे रहे हैं ना, इसी में संख्या भी दे रहे हैं, जो संख्या में दे रहे हैं ना। और अब फिर इसके बाद फिर कब होगा, फिर यहाँ पर हम लोग आते हैं और धनुषा जिला में जो बीमारी है और धनुषा जिला में जो बीमारी आते हैं सरलाई का, सिंदली का, रामेछाप का, जहाँ जहाँ भी है आसपास का, महोत्तरी का, सिरा का, जहाँ का भी बीमारी आते हैं यहाँ पर, जो बीमारी के लिए मेन तो डायलिसिस बीमारी के लिए, कैंसर बिरामी के लिए, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया और एक्सीडेंट, इस बीमारी के लिए बहुत ब्लड का नीड रहता है। आप तो ये बताइए कि जैसे जो डोनर देने के लिए आते हैं तो मतलब उसके लिए आप क्या चेक करते हो कि एक बॉडी के में क्या होना चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ब्लड डोनेट करने से पहले? इसके उम्र 18 वर्ष के 65 वर्ष तक का होना चाहिए और स्वस्थ होना चाहिए, उसको कोई बीमारी होना नहीं चाहिए। जैसे थायराइड है, ब्लड प्रेशर का जो दवा खा रहा है और उसका शुगर का और बीमारी जो है उसको वो देने लायक नहीं रहता है। वो बीमारी वाले लोग यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति जो जिसका एंटीबायोटिक नहीं यूज़ करता है वो जो देने के लिए तैयार रहते हैं, वो डोनर लोग स्वस्थ रहते हैं, उसी को ब्लड लेने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। और जो अगर माताएं बहनें आती फिर उनके लिए क्या प्रिकॉशन होती हैं? अगर कोई लड़की या फिर कोई लड़की के लिए भी वही है, प्रक्रिया वही है। उसको मीन्स पीरियड में हम लोग नहीं लेते हैं, उसको हेमोग्लोबिन का मात्रा कम रहता है उसको मीन्स के पीरियड में, वो भी चेक किया जाता है। हाँ,
और ब्लड प्रेशर, उन लोगों को ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए बाद वेट में 55 किलो से ऊपर जो लड़की हो और लड़का हो उसके 55 किलो 45 किलो से ऊपर जो उसको हम लोग लेते हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि एक एवरेज इंसान की जो एज मतलब जो वेट होना चाहिए वो 45 के आप होना चाहिए, उसके बाद से लेते हैं। तो सर हमें ये बताइए कि जब आप बॉडी से मतलब ब्लड को आप बाहर निकालते हैं तो उसके बाद से तुरंत उनके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस मतलब उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलनी है और क्या उनको नीड होनी चाहिए निकलने के? खास लिक्विड पदार्थ निकलता है ना जो शरीर से, वही लिक्विड पदार्थ फुलफिल करने के लिए जो हम लोग फ्रूटी खा रहे हैं, वही जो नॉर्मल खाना दैनिक जो खाते हैं वही नॉर्मल खाना से ही ब्लड बोन मैरो ब्लड बनाता है। हम लोगों को विशेष खाना फल फूल ज़्यादा विटामिन खाने नहीं पड़ता है। जो हम लोग लिक्विड पदार्थ निकलेगा वही लिक्विड पदार्थ पानी पी लेने से भी अच्छा है। और क्या है कि विशेष खाने के दूध दही घी ये सब खाने के लिए ज़रूरी नहीं है। जो हम लोग नियमित रूप में दैनिक रूप में जे खाते हैं दाल भात तरकारी अचार, यही जो है उसी से ब्लड बनता है। और ब्लड देंगे नहीं देंगे तो पर भी 3-3 महीना 4-4 महीना में अपना शरीर से वो निकल कर जाता है और दिशा पेशाब थूक खकार पसीना आंसू इस माध्यम से ब्लड निकल जाता है। देंगे या नहीं देंगे, इस ब्लड जो मतलब जो डिस्पैच हो रहा है ना शरीर से, वही ब्लड हम लोग बीमारी के लिए दे रहे हैं। वही ब्लड हम लोग शरीर में और स्वस्थ रहेंगे। ब्लड देने के लिए ब्लड देते रहेंगे, शरीर स्वस्थ भी रहेगा। और WHO के स्टैंडर्ड अनुसार साल में जो पुरुष लोग हैं वो लोग को 3 बार, महिला लोग हैं 2 बार साल में उतना ब्लड देना पड़ता है। और इसके साल में 3 बार ब्लड देंगे तो अपना शरीर भी स्वस्थ रहेगा और बीमारी के बचाने के लिए, लाइफ बचाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण काम करेगा। तो जो आप मतलब ब्लड निकालते हो छोटा सा पाउच होता है, उस पाउच में मतलब कितना यूनिट आप? तो वो पाउच में 350 ml का रहता है और उसमें एंटीकोगुलेंट भी रहता है। हम लोग 350 ml से ज़्यादा हम लोग निकालते नहीं हैं। तो जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि 350 ml का जो मतलब ग्राम का जो या फिर ml का जो ये लोग ब्लड निकालते हैं उससे ज़्यादा ये लोग नहीं निकालते हैं और उसका कैपेसिटी भी उतनी होती है। और साथ साथ जैसे इन्होंने बताया कि जो खून बाहर बॉडी से निकलता है उसकी रिकवरी के लिए तुरंत ही वो मतलब लिक्विड पदार्थ देते हैं खाने के लिए। यहाँ पे कुछ लोगों को जैसे वहाँ पे आप देख रहे हैं, कैमरा मैन से कहूँगा थोड़ा फोकस करेंगे कि वहाँ पे जो एक हाथ से अपना शायद एप्पल वगैरह खा रहे हैं, जूस फ्रूटी पी रहे हैं। तो ऐसे मतलब ये ब्लड दे के बैठे हैं और तुरंत इनको भरपाई के लिए इनकी जो ब्लड रिकवरी है उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। और जो कि वो सब डॉक्टर साहब के अंडर में उनके अंडर में सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि जो भी इंस्ट्रक्शंस है वही दे रहे हैं और उनको फॉलो करके सब लोग यहाँ पे अपना जो खान पान है उसको अपना बैलेंस कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं लाइव कि डॉक्टर साहब किस तरह से अपना इंजेक्शन दे रहे हैं सिरिंज के माध्यम से, और ये उनके रिपोर्ट वगैरह देख रहे हैं। और सामने यहाँ पे एक श्रद्धालु संत रामपाल जी के वो यहाँ पे ब्लड देने के लिए यहाँ पे लेटे हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ है सेवादार जो कि यहाँ पे लेटे हुए हैं। इनसे बात। सर नमस्कार। सत साहेब। क्या नाम है आप? नारायण दास। कहाँ से हो आप? पूर्णिया बिहार से। आपने जो ब्लड दिया सर, आप लोग को इतनी प्रेरणा कहाँ से मिल जाती है? आप कहाँ से इतना जी की कृपा है भगत जी। ये बताइए कि आप साल में यहाँ पे कितनी बार आते हो और हर बार आते हो तो हर बार आप डोनेट करते हो ब्लड? हर बार नहीं करते हैं भगत जी, जैसे कि जब मन हो गया तब कर देते हैं भगत जी। तो इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि आपको फोर्सफुली बुलाते हैं कि आप आओ डोनेट करो, आपको कुछ देंगे पैसा दिला? ये स्वेच्छा से देते हैं हम लोग की इच्छा से? जी भगत जी। यहाँ जितने भी आते सारे अपनी इच्छा से देते हैं? जी सभी अपने अपने इच्छा से देते हैं। कोई प्रेशर नहीं किसी के ऊपर। और खून निकालने के बाद जो फैसिलिटीज़ आपको मिलनी चाहिए खाने पीने को पूरी मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जैसे इन्होंने बताया कि खाने पीने के बाद से जो कि खून निकलने के बाद तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि आपको आपकी बॉडी की नीड है, तो आपको बिल्कुल जो आपको विटामिन वाले जो डॉक्टर ने बताया वो आपको चाहिए ही, और उसकी पूर्ति जो डॉक्टर ने बताया उसके रिकमेंडेड कि वो आप फ्रूटी का जूस पिएं या फिर जो भी एप्पल जूस है व्हाटएवर आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको खाने को मिलती है, आपको वही करना चाहिए। तो ये थी पूरी रिपोर्ट दोस्तों नेपाल की,
और नेपाल में आने के बाद भी जो लोग मतलब आपने देखा हमने किस तरीके से बात करी लोगों के साथ में, बिल्कुल फ्रेंडली होकर बात कर रहे हैं। इसमें ऐसा हमें फील भी नहीं हुआ कि हम किसी और लोग से बात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक सफ़र था ऐसे न्यूज़ की टीम का। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं ऐसे न्यूज़ की टीम नेपाल की आपको हर कवरेज दिखा रही है। तो ये थी दोस्तों पूरे ब्लड डोनेशन कैंप की ये पूरी रिपोर्ट। ऐसे ही न्यूज़ के साथ बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।